फूड टू बी अवॉइडेड इन एक्जिमा, फूड प्रेफर्ड इन एक्जिमा। सो एक सवाल है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक्जिमा में डाइट का क्या रोल है, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या प्रेफर करना चाहिए। एक्जिमा जैसा कि हम जानते हैं, आटोपिक डर्मेटाइटिस इसे हम कहते हैं, एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जिस भी चीज़ से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है उसको हम कम करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रिगर करती हैं इसके सिवियरिटी को, उस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। कोई भी एक ऐसा डाइट प्लान नहीं है इसके लिए जो कि इसे बिल्कुल ख़त्म कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको किसी फूड से एलर्जी है, जो कि मोस्टली होता है, अगर आपको एक्जिमा है तो किसी खास फूड से आपको एलर्जी हो सकती है जो कि ट्रिगर करता है इसके सिवियरिटी को। स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, खाने से एलर्जी है, तो ये कैसे समझ आएगा? इसे हम नहीं समझ सकते, इसे सिर्फ आप समझ सकते हो। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें जो एलर्जी हो सकती है जिन चीज़ों से, जैसे कि सोई प्रोडक्ट से हो सकता है, अंडा से हो सकता है, दूध की चीज़ों से हो सकता है, नट्स से हो सकता है, किसी खास चीज़ से हो सकता है, मछली से हो सकता है। तो एक कहते हैं ना एलिमिनेशन डाइट। एलिमिनेशन डाइट क्या होता है कि हम जिस चीज़ से हमें एलर्जी हो सकती है या फिर हो रही है, उसे हम 3 वीक्स के लिए एलिमिनेट करते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक ये लिस्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक लिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों से एलर्जी हो सकती है, तो इसे अपने डाइट से रिमूव करें। और जब रिमूव करें तो आपको सिम्टम्स देखने हैं। सपोज आपने 3 वीक्स के लिए दूध अवॉइड किया, तो आप ये देखो कि आपके जो सिम्टम्स है या जो आपकी सिवियरिटी है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है या नहीं हो रहा है। उस हिसाब से अगर आपको लग रहा है नहीं, दूध तो मैंने छोड़ा फिर भी मुझे इचिंग हो ही रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दूध को इंक्लूड करें। आप फिर दूसरी चीज़ पे आए, आप बस स्वीट प्रोडक्ट पे आए कि चलो उसे खाकर देखते हैं। तो ये करना पड़ता है, मिलकर आप डाइटिशियन से मिलकर के ऐसा करते हैं। दूसरा, इन्फ्लामेशन को हमें कम करना है इसमें। तो बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करते हैं। जितने भी बेलीज फैमिली के फूड हो, एप्पल हो, जो भी चीज़ें, आप ग्रीन टी है, ये सब एंटी इन्फ्लामेशन की तरह काम करते हैं। इसे अपने खाने में बढ़ा दे सकते हैं। दूसरी बात कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। वो हमें कहाँ मिलेगा? वॉलनट, फिश एंड फ्लैक्सीड। अगर आप वॉलनट नहीं ले सकते तो फ्लैक्सीड इंक्लूड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली यूज़ करें, लेकिन मछली जो है वो फैटी फिश होना चाहिए। और डीप फ्राइंग आप ना करें। डीप फ्राइंग जब आप करते हैं तो उसका जो ओमेगा 3 का जो हेल्दी ऑयल है वो खत्म हो जाता है। और तो आप इसे ग्रिल करें, सैलो फ्राई करें, तब आप मछली को कंज्यूम करेंगे तो आपको वो चीज़ें मिलेगी। ना कि आप अनहेल्दी तरीके से बनाएंगे तो उससे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स आपका और बढ़ेगा। निकेल एंड कोबाल्ट, जो कि बहुत सारे स्टडीज़ में देखा गया है कि इसे कम करने से एक्जिमा में हेल्प होता है। तो कौन सी चीज़ों में निकेल एंड कोबाल्ट ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें निकेल एंड कोबाल्ट होता है। तो और भी बहुत सारी इसके बाद भी और भी चीज़ें हैं जिसमें होता है, तो कैसे याद रहेगा? क्योंकि मोस्टली तो हर चीज़ में निकेल एंड कोबाल्ट है, हम इसे कैसे कम करें? तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप ये मत देखो कि किसमें है नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके एब्जॉर्प्शन को कम कर सकते हैं, और इसके लिए एक बहुत ही वंडर न्यूट्रिएंट है विटामिन सी। विटामिन सी जब हम लेते हैं अपने खाने के साथ, जैसे आप दाल खा रहे हो तो जो भी खाना खा रहे हैं दाल में डाल दें, सैलेड में डाल दें, आदत डालिए आप। नींबू हमेशा रख सकते हैं अपने घर पे, तो ये आपके निकेल एंड कोबाल्ट के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। और सिर्फ नींबू ही नहीं, आप आंवला से ले सकते हैं, टमाटर से ले सकते हैं, आप ऑरेंज खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। बस आपको इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, लेकिन नेचुरल जो सोर्सेस हैं उससे। क्योंकि अगर आप नेचुरल सोर्सेज से विटामिन सी लेंगे तो आपको उन सब चीज़ों से विटामिन सी के अलावा एंटीऑक्सीडेंट बहुत मिलेगा। और इसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेने की सलाह दी जाती है। एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलता है? इसके अलावा जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी
ताज़ी चीज़ें हैं जो हम तुरंत से पेड़ से तोड़ के खाते हैं, पालक वगैरह जो भी साग वगैरह तुरंत से 1 दिन में हम कंज्यूम करते हैं, उन सभी में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। उसे अपने खाने में इंक्लूड करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कम हो सके, फ्री रेडिकल्स डिस्ट्रॉय हो सके, और स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, इसलिए भी इन सब चीज़ों को इंक्लूड करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जिस पे मैं हमेशा फोकस करती हूँ, खास करके किसी भी तरह का एलर्जी, इन्फेक्शन कुछ भी हो, हर एक चीज़ में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन जो हमें अंडा, दूध और मछली, जितनी भी तरह की दालें हैं, जितनी भी तरह की सोयाबीन हो गया या फिर नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, मीट, चिकन, फिश, सभी में प्रोटीन बहुत अच्छा पाया जाता है। प्रोटीन वुंड हीलिंग, रिपेयरिंग, टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है। तो प्रोटीन हमें कितना चाहिए? पहले का जो रिकमेंडेशन था वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट था, अभी 0.8 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट। तो बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि जितने भी लोगों को एक्जिमा होता है उनमें व्हीट से एलर्जी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो एक्जिमा के लिए अच्छा माना जाता है। बहुत सारा एविडेंसेस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ है, तो करके देखा जा सकता है कि आप सिंपल आप ग्लूटेन भी जो भी व्हीट प्रोडक्ट है उससे अवॉइड करके देखिए, हो सकता है आपकी जो सीवियरिटी है वो कम हो जाए। कुछ कंफर्म नहीं है बट हाँ हेल्पफुल रहेगा। तो जितने भी तरह के व्हीट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से राई हो गया या फिर ब्रेड हो गया, जितने भी तरह के मार्केट में आपको नमकीन पैकेट्स वगैरह मिलते हैं, वो जो भी चीज़ें ब्रेड या रिफाइंड फ्लोर से बने होते हैं वो सभी में ग्लूटेन होता है, उसे आप अवॉइड करें। इसके साथ ही एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है प्रोसेस्ड फूड। अगर आपको एक्जिमा है, स्किन का प्रॉब्लम है, उसमें आपको प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके सीवियरिटी को ज़रूर बढ़ाएगा। इसमें जितना भी पैकेज्ड फूड है, जिसमें भी आपको रिफाइंड फ्लोर से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा चीनी है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फैट है, ट्रांस फैट है, वो सभी आपके लिए हानिकारक है। तो बॉटम लाइन ये है कि आप हेल्दी खाना खाएं, न्यूट्रिशियस डाइट लें, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंक्लूड करें, प्रोटीन एडिक्वेट लें, मछली खाएं, ओमेगा 3 लें, आप विटामिन सी का मात्रा बढ़ा दें, और इसके साथ साथ स्ट्रेस नहीं लें। स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है किसी भी चीज़ के लिए, तो स्ट्रेस ना लें, अच्छी नींद लें, अच्छा खाना खाएं, और हाँ हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पूरी तरह से पिए, क्योंकि हमारा स्किन का क्वालिटी पानी पर बहुत डिपेंड करता है। बॉडी हाइड्रेट रहेगा तो ड्राइनेस कम आएगा, तो ईचिंग कम होगी। थैंक यू सो मच, होप दिस वीडियो विल हेल्प। थैंक यू।